गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जीके करंट और साइंस के कुछ विविध प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ALU का फुल फॉर्म क्या है। तो ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अर्थमेटिक्स लॉजिक यूनिट ALU का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1919 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो सन 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में हुआ था और 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है UNO के महासचिव एंटोनियो गुटरेस किस देश से संबंधित हैं। तो वह पुर्तगाल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माणिक्य रत्न किसे कहते हैं। तो माणिक्य रत्न जो होता है वह एक प्रकार का रत्न है, रेड कलर का होता है, जिसे रूबी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोड़ों के मध्य जो फ्लूइड पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो जोड़ों के मध्य जो फ्लूइड पाया जाता है उसे लिगामेंट कहते हैं। उसी प्रकार जो मांसपेशियों के जोड़ होते हैं वो टेंडोन से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पैम मेल क्या होता है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। स्पैम मेल क्या होता है। तो एक ही विषय पर बार बार मैसेज, एक प्रकार का वायरस जैसा होता है, स्पर्म मेल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है वर्ष 2018 से 2019 में नीति आयोग की दर कितनी थी। तो 6.8% नीति आयोग की दर थी। क्राई योजना किससे संबंधित है। तो क्राई का फुल फॉर्म होता है चाइल्ड राइट्स एंड यू। यह बाल अधिकारों से संबंधित है, यानी बालक के अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है विधवा पुनर्विवाह किसके शासन काल में शुभारंभ हुआ। तो यहाँ आंसर दिया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, लेकिन शासनकाल की बात कही जा रही है। तो जो विधवा पुनर्विवाह जब यह शुरू किया गया था उस समय तो डेट थी आपकी 25 जुलाई और 1856। और इस समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू किया गया और भारतीयों की तरफ से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस पर विशेष बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है या लाभदायक है। तो विटामिन ए। इसके सोर्स होते हैं कैरेट्स, रेडिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस विटामिन के कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं। तो विटामिन B12 के कारण मनुष्य की जो त्वचा और होंठ फट जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंद बुद्धि और पेलाग्रा रोग होता है। तो विटामिन B3 के कारण मानसिक विकार और पेलाग्रा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालामीन इसका रासायनिक नाम है। इसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है। तो विटामिन डी जो है हमारे शरीर में कैल्शियम को बनाने में मदद करता है। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है। तो विटामिन सी घाव को भरने में सहायक होते हैं और जितने भी खट्टे फल पाए जाते हैं या होते हैं उनमें विटामिन सी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है विटामिन B10 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन B10 की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, या कहें तो रक्त की कमी होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है। मतलब मानव की शरीर के निर्माण में कौन सा विटामिन मददगार होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विटामिन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस विटामिन की कमी से बच्चों के अंगों की अस्थियां मतलब बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती हैं? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती हैं। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहती हैं? तो विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन का निर्माण मानव की त्वचा में होता है? तो मानव की त्वचा में विटामिन डी का निर्माण होता है और विटामिन डी का मुख्य सोर्स जो है वह सूर्य है। सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है। अगला प्रश्न है, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो पॉलिश किए गए चावल खाने से वेरी रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो विटामिन भोजन के प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। विटामिन जो होते हैं वो भोजन के प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ई को टोकोफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश की पहली सी प्लेन सेवा शुरू की गई है? तो गुजरात राज्य में देश की पहली सी प्लेन सेवा शुरू की गई है जो समुद्र पे भी चल सकती है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का शुरुआत कहाँ किया गया है? तो भारत में सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन भारत के केरला राज्य में शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटका में शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया में कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन है? यानी एशिया का सबसे कम कार्बन उत्सर्जित करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ विकसित किया गया है? तो भारत का पहला मॉस गार्डन उत्तराखंड में विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली प्लास्टिक के कचरे से बनने वाला रोड कहाँ स्थापित किया गया है या बनाया गया है? तो भारत के उत्तर प्रदेश के नोएडा ज़िले में प्लास्टिक से बनाया गया रोड स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला पहला अरब देश यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का पहला शहद प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो भारत की पहली शहद प्रयोगशाला गुजरात राज्य में स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का पहला जंगल पार्क कोंडागोरे कहाँ स्थापित किया गया है या कहाँ है? तो यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39, किस राज्य के नोगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है? तो यह मणिपुर का रेलवे स्टेशन मणिपुर का पुलिस स्टेशन है। क्वेश्चन नंबर 40,
न्यूजीलैंड देश में पहली भारतीय महिला मंत्री कौन बनी हैं? तो भारतीय मूल की न्यूजीलैंड में पहली मंत्री बनने वाली महिला का नाम प्रियंका राधा कृष्णन है, जो केरला या केरल की हैं और इन्होंने सिंगापुर में पढ़ाई की है अपनी। क्वेश्चन नंबर, ई वाहनों के टैक्स पर 100% छूट देने वाला राज्य कौन सा है? तो ई वाहनों के टैक्स पर 100% छूट देने वाला राज्य तमिलनाडु है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति योजना कहाँ शुरू की गई है? तो भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति योजना अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो मिजोरम खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य बना है। प्रश्न नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, किस देश में पहला योग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका देश में पहला योग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। इसको 23 जून 2020 में इसका उद्घाटन किया गया और यह अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में है और इस विद्यालय का नाम विवेकानंद योग विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो प्रश्न है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां विशाखापत्तनम, दूसरा राजधानी कुर्नूल और तीसरी राजधानी अमरावती। क्वेश्चन नंबर 46, भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिकल बस सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिकल बस सेवा महाराष्ट्र में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया गया है? तो देश का पहला जानवरों के लिए युद्ध स्मारक उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत की पहली किसान रेल सेवा शुरू हुआ कहाँ हुआ शुरू? तो ये नासिक में हुआ और यह महाराष्ट्र के नासिक के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चली थी। अगला क्वेश्चन है, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो जावेद अख्तर पहले भारतीय हैं जिन्हें रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 कहते हैं, पर्यावरण के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो पर्यावरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन UNDP है। क्वेश्चन नंबर 51, मुस्लिम लीग का गठन किसके द्वारा किया गया? तो मुस्लिम लीग का गठन 30 दिसंबर 1906 को ढाका, जो वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है, में किया गया था और उसमें मुख्य 3 सदस्य आगा खां, ख्वाजा सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली थे। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आगामी परीक्षाओं के लिए। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।